इस वक्त हमारे साथ गुरानंद यादव जी चुनाव अभियान समिति के जो सदस्य हैं और जो जनसुराज पार्टी है उनके उपाध्यक्ष हैं, वहीं पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जनसुराज एक पार्टी जो है राजनीतिक विकल्प के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका इस बार निभाएगी। लोग संदेह में थे कि जनसुराज पार्टी क्या करेगा क्या नहीं करेगा मधुबनी जिला में। वहीं प्रशांत किशोर का झंझारपुर में आगमन हुआ और जितना भीड़ का आशंका किया जा सकता था उससे कई गुना ज़्यादा था, और भीड़ को देखकर ये एक निर्णय हो गया है कि महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में जनसुराज पार्टी मधुबनी जिला में होने जा रहा है। और स्थानीय मुद्दों को लेकर इनसे बातें करेंगे। वहीं जनसुराज पार्टी जो 3 सालों से पदयात्रा करके अभी जिस स्थिति में पहुंची है वो सफल है या विधानसभा चुनाव जीतने के लिए अग्रसर है, इन सभी बातों पर हम लोग बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आगामी विधानसभा में कितना सफलता जनसुराज पाएगा। सबसे पहले आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी जो नीतीश कुमार जी पेंशन योजना जो है 700 रुपया बढ़ा के 1100 रुपया की है, और ये लोग मांग आप लोग लंबे समय से कर रहे थे कि पेंशन योजना का 2000 रुपया हम लोग करेंगे, तो कितना आपको इफेक्ट कर रहा है ये बात कि जो आप मुद्दा उठा रहे हैं और सरकार लागू कर दे रहा है? देखिए, वर्तमान सरकार को कोई चारा नहीं रह गया है। अब देख रहे हैं कि वो चारों तरफ से घिर गए हैं, और हम लोग का जनसुराज जो पहले संगठन था, प्रशांत किशोर जी लगातार पैदल यात्रा किए, बिहार को समझे, बिहार के गाँवों को समझे, उनकी समस्याओं को समझे, और उन्होंने कुछ घोषणा पत्र किया, घोषणा पत्र अपना रखा जनसुराज के, जिसमें कि कम से कम 2000 रुपया वृद्ध विकलांग पेंशन योजना के लिए लागू हो। 400 रुपये लगता था ना, जैसे कि आप किसी को भीख दे रहे हैं। इस महंगाई के ज़माने में 400 रुपया कुछ नहीं है। तो यह जनसुराज का प्रभाव ही है कि उन्होंने 2000 रुपया किया, और अगले महीना से 2000 रुपया पेंशन के रूप में लागू होगा। अगर आपका मुद्दा कोई सरकार उठा के लागू कर दे रहा है तो आप फिर किस लड़ाई से लड़िएगा? देखिए, जनसुराज का उद्देश्य है कि बिहार को बदलाव करना है, बिहार को बदलना है। चारों तरफ देखिए शोर है, इसके पीछे प्रशांत किशोर हैं, ठीक है। और जनसुराज का कभी भी देखिएगा हम लोग का जो होता है सेमिनार होता है, मुद्दा होता है, रैली होता है, इसमें यह कभी भी नहीं है कि हम लोग की सरकार बने, हमको सत्ता चाहिए। कहने का मतलब ये है जनसुराज चाहती है कि ऐसे लोग सत्ता में आए, ऐसे लोग चुनावी राजनीति में आए जो बिहार का विकास कर सकें। उसमें यदि जनसुराज के उम्मीदवार अच्छे हैं, क्योंकि पार्टी बनाना मजबूरी हो गई कि यहाँ के अभी तक जितने भी लगभग 1965 के बाद 70 के बाद बिहार की स्थिति दिनों दिन पिछड़ रही है, तो राजनीतिक पार्टी बनाने की आवश्यकता हुई। जनसुराज में अच्छे लोग, सही सोच, सामूहिक विकास के माध्यम से जनसुराज को आगे बढ़ाएं, और यह जब सरकार कर ही रही है तो हम लोग उसको समर्थन करेंगे। यदि नहीं अभी तक कर पाए, इसलिए हम लोग राजनीतिक पार्टी बनाए हैं और चुनाव में हम लोग जाना चाहते हैं। आप मुखिया भी रह चुके हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में आप घूमते होंगे, तो ग्रास रूट में सबसे बड़ी समस्या क्या है नीतीश कुमार के सरकार? देखिए, ग्रास रूट समस्या, जमीनी स्तर पर जो समस्या है, रोजी रोटी, रोजगार, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, यह आम आदमी की बुनियादी आवश्यकता होती है। और यह आप देख रहे हैं कि बिहार में पलायन काफ़ी ज़ोरों से है। आप देखिएगा कोई भी ट्रेन होगा तो देखिएगा हमारे गांव के मजदूर तबके के लोग जो होते हैं 400, 500, 600 रुपये दिहाड़ी कमाने के लिए, वो यहाँ नहीं मिल पाता, वो बाहर कहाँ जाते हैं, गुजरात जाते हैं, कहाँ जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, कहाँ जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, और कई तरह की उनको समस्या होती है। आप तो देख ही रहे हैं। तो यह व्यवस्था हम लोग यहाँ करें, 10 से 15 हज़ार की नौकरी हो, आपके गाँव में ही रोजगार मिले और बाहर नहीं जाना पड़े, कितनी अच्छी बात होगी। ये हमारा जनसुराज की, जैसे कि जनसुराज का मुद्दा रहा है, पलायन का रहा है, रोजगार का रहा है, या पेंशन का रहा है, या शिक्षा का रहा है, तो ग्रास रूट में इन सभी को छोड़ के आपको क्या लगा, क्या मुद्दा? जैसे रोड की व्यवस्था क्या है आपके पंचायत क्षेत्र में? देखिए, रोड हुआ, सड़क हुआ, जो भी है, ये आधारभूत संरचना है, उससे होता है। देखिए, मनुष्य का जो विकास होता है ना, उसको रोजी रोटी चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, ठीक है। इससे होता है मनुष्य का स्वाभाविक होता है, आत्मनिर्भर होता है। आप क्या कर दिए हैं कि 5 किलो अनाज के नाम पे 4 किलो देते हैं, 1 किलो तक डबल ही कर लेते हैं। उसके नाम पे उनको आप आत्मनिर्भर नहीं कर रहे हैं, उसको अपने पर निर्भर करा रहे हैं। आप चाहते ही नहीं कि वो आगे बढ़े,
गाँव में तो सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, पलायन की। अब देखिए राशन कार्ड बनने के लिए होगा तो 2000 रुपये दीजिए, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र दीजिए, बिना पैसे का कोई काम नहीं होता। आप लोग खुद पत्रकार हैं, बताइए बिहार में कोई काम बिना पैसे का होता है? दाखिल खारिज हो, अभी सर्वे का काम चल रहा है तो गाँव के हमारे लोग, हमारे समाज के लोग भटक रहे हैं, तो 5000, 10,000, 20,000, 50,000 रुपया लोग उसको नाजायज रूप से अंचल में कर्मचारी के पास खर्च कर रहे हैं। यह सब मूल समस्याएं हैं। अभी आप लोगों को निर्वाचन आयोग के द्वारा स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह दिया गया और आप लोग शिक्षा का मुद्दा भी उठाते रहे कि अपने बच्चों की चिंता करो, अपने बच्चों की परवाह करो, तो कितना कुछ ये विचारधारा के साथ ये चुनाव चिन्ह जो है एक लाभ के रूप में देगा? सबसे पहली बात कि हम लोग को चुनाव आयोग के द्वारा स्कूल का बस्ता, स्कूल का बैग सब दिया नहीं गया, हम लोग मांगे हैं, लिए हैं। देखिए शिक्षा जो है ना सो मानव को, मनुष्य को काफ़ी आगे बढ़ाता है, आत्मनिर्भर बनाता है, विवेकशील बनाता है। और जब आप विवेकशील हो जाएंगे, समझ सकेंगे, तब आप किसी के झांसे में नहीं आएंगे। बिहार को लगातार इन लोगों ने हिंदू मुसलमान जात पात धर्म के नाम पर ठगने का काम किया है। जब यह आप क्षमता स्वयं हो जाएगी सोचने समझने की, तो आप किसी के झांसे में नहीं आएंगे, आप स्वयं विकास कर लेंगे। आप भी मानते हैं कि नहीं मानते इस बात को? शिक्षा हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, यह उसका प्रतीक है। स्कूल का बैग बस्ता जो बोरा उठाने के लिए हमारे बच्चे, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे भाई जो बाहर जाते हैं, उनके कंधे पर स्कूल का बैग होगा तो शिक्षा का प्रतीक है। और हम लोगों ने स्कूल का बैग मांगा है और बिहार के विकास के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम गुणानंद यादव, पूर्व मुखिया पिलकवार। मेरे पिताजी स्वर्गीय लक्ष्मी यादव जी वो पूर्व जिला परिषद रहे हैं और 1978 से मुखिया जी रहे हैं। फिर हमारे अपने चचेरे दादाजी मुखिया रहे हैं। आज़ादी के बाद हम लोग रहे हैं, समाज की सेवा किए हैं। मैं स्वयं बाहर UPSC भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी करता था। मेरे पिताजी का अचानक देहांत हो गया तो मुझको सामाजिक सेवा, राजनीतिक क्षेत्र में आना हुआ। लोगों ने समाज की सेवा के लिए कहा कि आप समाज की सेवा करें, हम लोग का साथ दें। और मुझे भी अच्छा लगा, कहीं ना कहीं सेवा ही करना था, चाहे प्रशासनिक ऑफिसर के रूप में हो या समाज में यहाँ करके हो, मुखिया के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।